हेलो एवरीवन। सो ये काफी ज्यादा एक बर्निंग टॉपिक है। बाइकॉट मालदीव्स। सब मालदीव को इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, क्या इशू हुआ है, इस पे हम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। और इस बाइकॉट ट्रेंड के कारण हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या ये करना वाजिब था या नहीं, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, और एक ये क्या ये सिर्फ एक नेशनलिज्म की भावना है या फिर ये एग्जैक्टली चीज क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ये करना सही है या नहीं है। तो इस पे एक प्रॉपर एक डिस्कशन होगा, क्योंकि आज के टाइम में और इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टुडेज पॉलिटिक्स, इसका ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब वो कैसे क्योंकि देखिए, मैं आपको कुछ अलग अलग ट्वीट्स और ये दिखाऊंगा उसके बाद, ताकि आप एक पूरा कनेक्ट कर पाए इस तरीके से कि हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू चीजें हुई हैं। जब कुछ एक रो हुए, कुछ इश्यूज हुए, उसके बाद हजारों लोगों ने क्या किया, अपने जो जा रहे थे वो कहां पर, मालदीव, अपनी वैकेशन के लिए, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक तरफ हम देखते हैं कि काफी हीरोइंस, हीरो कोविड के टाइम में भी जा रहे थे वहां पे। ठीक है, मालदीव तो इतना ज्यादा उन्होंने फेमस कर दिया था। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि सॉरी मालदीव्स, आई हैव माई ओन लक्षद्वीप, आई एम आत्मनिर्भर। और उन्होंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसिल किया है वहां जाना, जो कि वो जाने वाले थे मार्च से अप्रैल में, उन्होंने कैंसिल किया। ऑब्वियसली कैंसिलेशन चार्ज भी काफी ज्यादा लगा होगा, लेकिन फिर भी लोग कैंसिल कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि चलिए इसके बारे में जो है हम और चीजें पहले यहाँ पे देखते हैं। अब हर जगह आप न्यूज पे भी मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड चल रहा है, बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, और सिर्फ ये बात नहीं है, क्योंकि मालदीव के जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया है और कहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थ्रेट टू मुइजू। तो मुइजू जो है अभी वहां के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और उनपे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की जा रही है कि सरकार तक गिर सकती है। तो इतना क्या हो गया ऐसा कि सरकार गिरने तक की बात है, जबकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं मालदीव की जो भी इकोनॉमी चलती है वो इंडियंस की बदौलत चलती है। बेसिकली फ्रॉम द टूरिज्म, द टूरिस्ट जो वहां पे जाते हैं, उसके थ्रू जो इनकी इनकम होती है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा चंक है मालदीव का, जैसे कि नेपाल के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि सीधे नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात की जा रही है कि इतने कैसे बिटर हो गए रिश्ते सिर्फ एक दिनों में। ठीक है, सिर्फ एक से दो दिनों में ऐसा क्या हो गया, किसने क्या ट्वीट किया, और क्या वो कोई एक आम आदमी था या एक आम औरत थी, एक आम इंसान था? नहीं, वो उनके मिनिस्ट्री के लोग थे। किसके? जो मुइजू है, जो प्रेसिडेंट है वहां के, उनके मिनिस्ट्री के लोगों ने बहुत ही डेरोगेटरी मार्क किया पीएम मोदी पे। तो ये एक्चुअली में आपको ये चीज यहाँ पे समझनी होगी कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी, ये सब किसी ने बाइकआउट की बात नहीं की है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके प्रेशर के कारण नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडियंस ने ही क्या किया है, बाइकआउट किया। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया ही था कि किस तरीके से लोगों ने, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। 907 रिप्लाईज देख रहे हैं, तो आप समझ सकते होंगे इससे, ऐसे हजारों लोगों ने अलग अलग ट्वीट किए, अपना कैंसिल कर करके यहाँ पे डाला है। तो उनकी इकोनॉमी पे कितना ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, सिर्फ यही नहीं था। अब ये पहले ये इशू आया कहां से, फिर बॉलीवुड तक का इसमें सपोर्ट हुआ है। अब आप देखिए, इनकी मिनिस्टर है मरियम्मा सुएना ने क्या लिखा है, बाद में इन्होंने डिलीट जरूर कर दिया। ठीक है, उनने लिखा व्हाट अ क्लाउन। किसके बारे में? पीएम मोदी के बारे में कह रही है। द पपेट ऑफ मिस्टर इजराइल, इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विथ अ लाइफ जैकेट। अब बताइए, पपेट ऑफ इजराइल कहे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर अब, और आप इजराइल को अभी इस टाइम पे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आज बताइए, इंडिया में अगर जब आपको एग्जाम्पल भी देना हो, आप दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर 22 जनवरी के आसपास जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, अगर यहीं पर अयोध्या में अगर हिंदू 4,000 मिसाइल मार देते, कि तो क्या आप वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं? क्या आपको उस जगह से कि सही में आपकी आस्था है? नहीं। वहां पे पैलेस्टीन भी अगर इस पे जब वॉर करता है 4-4 हजार, तो ये उन्हें भी सोचनी चाहिए ना कि टूरिस्ट की ये चीजें हैं। अगर आपको आपको रिलीजियस आपसे ये है कि अगर कल हो कि कोई मक्का मदीना में जाके 4-4 हजार मिसाइल्स मार दे, तो क्या आप उसे सही बोलेंगे? क्यों?
आप बिल्कुल सही नहीं बोलेंगे। तो अगर वो आपकी आस्था है वहां पर, तो आपको ये चीज आप कर कैसे सकते हैं? तो इसी इसी बात पे, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करना है, प्रो इस्लामिस्ट दिखाना है पूरी दुनिया को, फिर इसी चक्कर में क्या होता है, ये फंस जाते हैं। फिर इतने में भी नहीं रुकते, क्योंकि देखिए, अब हम सब क्या करते हैं, हमें सबको हम चाहते हैं कि सब शांति से रहें, ठीक है? तो ये इज़राइल क्यों आया? ये सिर्फ इसलिए आ गया, ठीक है? इज़राइल इसलिए आ गया। ये क्यों नहीं बात कर रहे हो 4000 मिसाइल्स की? शुरुआत किसने की थी? बट चलिए, इस ये अब उस पे अब नहीं जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, हमा इंडिया इज लाइक माई फादर्स एंड महादस लाइक काउ डंग विथ लड्डू। इंडिया के बारे में इतनी घटिया। और ये कौन है? डेप्यूटी मिनिस्टर, फॉर्मर मीडिया एग्जीक्यूटिव स्पोकन मैन। ये है जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। अब समझ सकते हैं कि जर्नलिस्ट इतनी घटिया है, जहां के मीन्स लोग इतने घटिया हैं, मिनिस्टर्स इतने घटिया हैं, और वहां पे हम जाके, कितनी हीरोइंस गई हैं, कितने हीरो गए हैं, सब जाके वहीं पे मालदीव पड़े रहते थे। तो अब हुआ क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चले गए कहाँ? वो गए हैं आपके पास पहले, वो गए हैं आपके लिए केरला गए, वहां से फिर वो तमिलनाडु भी गए, और वहां से फिर लक्षद्वीप गए। तो लक्षद्वीप गए ताकि वो टूरिज्म भी फैले, कि लक्षद्वीप भी है हमारे पास। सिर्फ इसी चीज पे ये सब भड़क गए। आप समझ रहे हैं बात को? इसी चीज पे ये सब भड़क गए। और हुआ क्या है, इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। उन्होंने तो वो ट्वीट को ये कर दिया। इसके बाद अक्षय कुमार खुद यहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि केम अक्रॉस कमेंट फ्रॉम प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर फ्रॉम मालदीव्स passing hateful and racist comment on Indians. Surprised that they are doing this to a country that sends them the maximum number of tourists. आप समझ रहे हैं बात को? ये कोई बात होती है क्या कि जात और धर्म के ऊपर कुछ नहीं? हर बार यही चीज प्रूफ कर दी जाती है कि बामियान में आप बुद्धा के स्टैचू तोड़ देते हो, लेकिन आप जब यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स जब ऐसे इधर उधर परेशान होते हैं, तब अफगानिस्तान उन्हें नहीं लाता है अपने पास। तो ये हर बार वो एक मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं रेसिस्ट की, हम हमारे धर्म के ऊपर कुछ नहीं देखेंगे। तो ये एक बहुत खतरनाक है। उन्हें क्या लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स भी वैसे ही हैं। सॉरी टू से, दे आर नॉट। ठीक है, दे आर नॉट। और उसी के कारण जब यहाँ पे इतने सारे जो बाइकॉट जब ये चला है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुओं ने किया होगा, सिर्फ सिख ने किया होगा? ऑब्वियसली बात है, मुस्लिम्स भी हमारे 17 to 18% जो पॉपुलेशन रखते हैं, उन्होंने भी, बहुत सारे ने बाइकॉट मालदीव किया। ठीक है। अब देखिए, जब ये किया है तो इसमें और क्या ऐसे कमेंट्स थे, अब आप वो तब थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वाइल आई विश सक्सेस फॉर इंडियन टूरिज्म, टारगेटिंग द मालदीव सो एक्सप्लिसिटली इजंट डिप्लोमेटिक। अब अगर कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर चले जाए, अरे वो लक्षद्वीप हमारे भारत का हिस्सा है, हम क्यों नहीं जाएंगे? कल हो के अगर वो हिमालय पे चले गए, तो कहीं पर और टूरिस्ट जो कंट्रीज होंगी, भूटान रोने लगेगा कि क्यों रो रहे हो। ये कोई बात नहीं होती है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो हमारा भी हिस्सा है। हमारे पास समुंदर है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास सब कुछ है। अब अगर हम रेगिस्तान में कुछ अच्छा करने लग गए, तो अब अरब कंट्रीज अब आ जाए, दिस इज नॉट द वे। ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस competing इन बीच टूरिज्म, कंसिडरिंग आवर रिसोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीड्स देयर टोटल आइलैंड्स। अब उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत गर्व होने लगा। अब सोचिए, यहाँ पे सरकार पलटने की बात की जा रही है, और यहाँ पे सबसे जो वाहियात कमेंट था वो ये था कि, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, कि द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विथ अस इज डिसइल्यूजन। वो बोल रहे हैं हमसे compete करना तो सपने की बात है। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर? जो हम देते सर्विस वो कैसे ले पाएंगे? अरे हमारे पास गोवा है, हमारे पास और क्या क्या नहीं है। वो तो चले जाते थे कि एक टैग था कि चलो फॉरेन की कंट्री में जाना है। हाउ कैन दे बी सो क्लीन? द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। बताइए, परमानेंट स्मेल इन द रूम। इस तरीके से यहाँ पे चीजें बोली गई। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, अभी बाइकआउट ट्रेंड होगा, तो इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए, फायदा जो है
फायदा ये होने वाला है कि इंडिया का टूरिज्म जो है अब बढ़ेगा, इतने लोगों ने बाइकआउट किया है। लोगों खुद के अब मालदीव नहीं जाएंगे, और ये गलत किसने, आपको क्या लगता है, यहाँ की गवर्नमेंट ने करवाया है? इससे ज्यादा इन्होंने अपने पैर पे ये सब, ये जो घटिया मानसिकता होती है, इसके कारण ये चीजें हुई हैं। तो इससे इंडिया की टूरिज्म बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि देखिए वहां की गवर्नमेंट भी अब घबरा गई है। ठीक है, वो गवर्नमेंट भी वहां की घबरा चुकी है बहुत ज्यादा। तो अब वहां की गवर्नमेंट में घबराने से अब क्या होगा कि कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए। तो पहले तो हमारा, ठीक है, अब आपने हमारा बेनिफिट तो समझ लिया। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे लॉस भी क्या हो सकते हैं, कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सब लाती है, सरकार गिरने की बात आएगी, तो अब ये किसके पास चले जाएंगे भीख मांगने के लिए? ये चले जाएंगे चाइना के पास भीख मांगने के लिए, कि हमको बचाओ। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो। और हो सकता है कि हमारे जो बाकी जो अपोजिशन के नेता है, उनके लिए भाई हम, तुम हमको थोड़े पैसे दो, हम जाके इनको घूस खिला दे। ठीक है, वैसे भी मालदीव की एज सच कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। फाइन। तो ये जो चीज है, वहां पे आप टेम्परेचर देखिएगा सर, इक्वेटर के पास है। ठीक है, वो इक्वेटर के पास है। वहां आप जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि जिंदगी खराब हो गई है। जो अगर जाते हैं आप देख सकते हैं इक्वेटर के पास, तो क्या अच्छा होगा। उससे अच्छा लक्षद्वीप, गोवा, ये सब जगह है। और पूरा है, ईस्टर्न साइड जाइए, आप कहीं भी जाइए, इंडिया के पास तो सी शोर कितना बड़ा है। अब देखिए, जो मैंने बोला था चाइना के पास भागेंगे, अब देखिए मीजू अराइव्स इन चाइना सेट टू साइन सेवरल एग्रीमेंट। क्यों? अब इससे एक तो ये होगा कि इंडियन ओशियन जो है, अब जो हमारा इंडियन ओशियन है, वहां पर एक ये दिक्कत अब आ जाएगी कि, आपको मैं ये बताता हूं मैप के थ्रू। ठीक है, ये देखिए, ये मालदीव है। ठीक है, ये मालदीव से, यहाँ पे मालदीव, और ये हम इंडिया। तो यहाँ पे हमसे थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको क्लैरिटी लग रही है, देखिए इक्वेटर के पास से गुजर रही है, इक्वेटर से गुजरता है। तो यहाँ वैसे भी टेम्परेचर सब बेकार होता है। तो क्योंकि मोदी जी जो है यहाँ पे तमिलनाडु और केरला गए थे, तो ऊपर ही वो फिर वहां पे जो पास में लक्षद्वीप भी होके आ गए। अब लक्षद्वीप जो है, ये इधर एरिया में है। तो जिसके कारण क्या हुआ, उधर बहुत ज्यादा खलबली मच गई। ठीक है, उधर जो है बहुत ज्यादा खलबली मच गई। चलिए यहाँ अच्छे से नहीं दिखा रहा है, काफी खलबली मच गई कि वो क्या हो रहा है। अब इसमें एक दिक्कत ये है, क्योंकि इंडियन ओशियन का हिस्सा है, इंडिया चाह रहा है कि इस तरीके से हम इंडियन ओशियन पे ढंग से रहे। तो अब एक नेशनल सिक्योरिटी पे ये इशू होगा, वो झूठ मूठ के इन्वेस्टमेंट के लिए एक आइलैंड दे देंगे चाइना को। ठीक है, तो ये चीजें तो देखिए चलती रहेंगी, लेकिन ये एक इश्यूज हैं, ये सब चलते रहेंगे। जैसे कि हम्बन टोट्टा एयरपोर्ट ले लिया था श्रीलंका से, तो अभी फिलहाल दिक्कत ही नहीं है, बट हम एज अ इंडियन एक हो रहे हैं। हमें अब पता है कि जैसे चाइना, देखिए चाइना बाहर जल्दी नहीं जाता है, वो चीजें एक्सपोर्ट करता है, बाकी सब वो वहीं पे अपना यूटिलाइज करते हैं। अब हम भी अपना ही टूरिज्म बढ़ाएंगे, ये चीजें करेंगे, तो जो पैसा डॉलर बाहर जा रहा है वो बाहर नहीं जाएगा। तो जिसके कारण अभी डॉलर वीक हो रहा है इतना ज्यादा, वो होना कम हो जाएगा। तो इसके बहुत फायदे भी हैं, नुकसान है, वो अलग चीज है। लेकिन ये चीज अभी हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसलिए मैं बोला चाइना के पास भागेगा, तो भागेगा चाइना के पास, है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं, हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब इसको जो है, इस रिलेशन पे एक इम्पैक्ट सोशल मीडिया का क्या है, नहीं है, और साथ में ये भी कि चाइना के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ही प्रेज ऑन चाइना, अब चाइना पे प्रेज करने लगा। क्यों प्रेज करने लगे, आप समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये वो वाली बात है ना कि कुत्तों को अगर बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब अपने पीएम के लिए ऐसे वर्ड करेंगे तो पूरे देशवासियों की भी बात कर रहे हैं ये सब। तो जो कुत्तों को अगर हड्डी, अगर इंडिया ने फेंकनी बंद कर दी, तो कहीं और से आके तो हड्डी लेके करेंगे। ये वही हाल है यहाँ पर रिलेशन का। इन्हें क्या करना चाहिए था, बाइकआउट करना चाहिए था 7 घंटे के अंदर जाके। आप चाइना को ये कर रहे हो, तब क्या दिखा रहे हो कि हमारे पास कोई और है। चाइना किसी का नहीं है। ये इन्हें समझनी चाहिए थी, जो गलती हुई वहां पे बांधते, और वहां पे चीजों को उन्हें ये करते। अभी आप बोल रहे हैं मिनिस्टर हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डिफरेंट थिंग। आप आके फिर से चाइना को ही दिखा रहे हैं। मतलब अगर आप इंडिया को गाली दो, आप कुछ करो, और यहाँ से रिटेलिएट कर दिया अगर इंडियंस ने, तो आप चाइना के पास चले जाओगे। तो ये चीजें हैं जिसके कारण ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। और नो डाउट, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशन है सबसे ज्यादा मालदीव और इंडिया में। और अगर इकोनॉमिकली ये चीज ठप पड़ेगी, अब हमारे दिमाग में भी देखिए, आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी अब लक्षद्वीप आ गया है। तो अब हो सकता है कि हम लक्षद्वीप पर घूमना पसंद करें। तो सेकंड थॉट हो जाए अगर मालदीव जिसको जाना भी है तो। और अगेन टेम्परेचर वगैरह वहां का अच्छा होता नहीं है।
तो जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से भी हम बता ही सकते हैं, तो हम वहां क्यों जाएं? तो ये जो एक इश्यूज है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अब अगेन सारे लोग है ना, एक्टर से लेके बॉलीवुड सचिन तेंदुलकर तक जो है वो हमारे मास्टर ब्लास्टर, उन्होंने भी बोला कि नहीं मालदीव बहुत अच्छी मालदीव नहीं सॉरी लक्षद्वीप बहुत अच्छी जगह है, वहां पे जाना चाहिए, मैं भी खुद गया हूँ। तो ये जो चीजें हैं, और कि सपोर्ट आवर ओन टूरिज्म, तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी सपोर्ट करें अपने टूरिज्म को, अपने इंडिया के टूरिज्म को। आप नहीं सोचे कि मैं पेरिस जाऊंगा, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं फ्रांस जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। आप देश में जाइए, आपको पहाड़ मिलेंगे, आपको नदी मिलेगी, आपको रेगिस्तान मिलेंगे, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहीं पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि यहीं के टूरिज्म पे आप ज्यादा से ज्यादा इसे बढ़ावा दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।